आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के आशा भरी नारी के एक और श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हमें खुशी है कि आप फिर से हमारे साथ हैं। इस नए भाग का शीर्षक है नए मनुष्यत्व को पहन लो जो पहना नहीं गया। यह इफिसियों 4:20 पर आधारित है। प्रेरित पौलुस हमें यह दिखाने में मदद करता है कि नए मनुष्यत्व को पहनने का मतलब क्या है, हमें वह दिखाकर जो नहीं पहना गया था। यहाँ पौलुस ने आदम में पुराने मनुष्यत्व या कह सकते हैं पुराने स्वभाव की प्रकृति और आदत को स्पष्ट रूप से चित्रित किया है। पद 20 को समझने के लिए हमें इससे पहले के पदों के संदर्भ या फिर कह सकते हैं उन शब्दों को समझने की आवश्यकता है। शालिनी, क्या आप हमारे और दर्शकों के लिए इफिसियों 4:19 और 20 पढ़ेंगी? जी हाँ, जरूर पढ़ूंगी। और उसकी सारी लज्जा मिट गई। उन्होंने और अधिक की लालसा से हर प्रकार की अशुद्धता के अभ्यास के लिए स्वयं को कामुकता के हवाले कर दिया है, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। पौलुस यहाँ मसीह में नए जीवन की बात करता है। दर्शकों, मसीह में नया चाल चलन, नया मनुष्यत्व शरीर के पुराने चाल चलन के बिल्कुल विपरीत है। पुराने और नए चाल चलन के बीच अंतर की जांच करिए। पुराना चाल चलन आत्म केंद्रित और बेकार था। नया चाल चलन मसीह केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण है। पुराना चाल चलन परमेश्वर की सच्चाई से अनजान है, लेकिन नया इसे जानता है, इसे समझता है। पुराना चाल चलन आत्मिक रूप से निर्लज है, जबकि नया हर प्रकार के पाप के प्रति संवेदनशील है। पुराना चाल चलन अपनी सोच में दुष्ट है, लेकिन नया नवीनीकृत है। हमारे सामने प्रश्न यह उठता है, क्या आप मसीह में नया जीवन पाना चाहते हैं? मुझे माइकल की कहानी याद आती है। वह छात्रों के बीच एक नेता थे। वह एक सुंदर व्यक्तित्व, एथलेटिक क्षमता, अच्छे रूप आदि से संपन्न थे। लोग माइकल के चारों ओर रहते थे, लेकिन कॉलेज के कुछ साल बाद माइक को ब्रेन हेमरेज हो गया। उसने सब कुछ खो दिया। उसका सुंदर रूप चला गया, उसकी आवाज़ अस्पष्ट हो गई और वह अब शारीरिक रूप से सक्षम नहीं रहा। माइकल में वह सब कुछ खत्म हो गया जिसकी दूसरों ने प्रशंसा की थी। उनके उपचार के लिए महीनों की कठिन चिकित्सा की आवश्यकता थी, लेकिन अंततः वह फिर से कार्य करने में सक्षम हो गए। इसका उनके शरीर पर जो भयानक असर हुआ, यह उसकी आत्मा में से शक्तिशाली परिवर्तन के बराबर था। हालांकि वे अभी भी लोगों को आकर्षित करते थे, लेकिन उनका ध्यान अब खुद पर केंद्रित नहीं था। उनका ध्यान परमेश्वर पर केंद्रित था। कॉलेज में लोग उनके जैसा बनना चाहते थे। अब माइकल के साथ समय बिताने के बाद वे यीशु की तरह बनना चाहते थे। जी हाँ, तो अब आइए देखते हैं कि वह कौन सा भ्रष्टाचार है जिसे हम मसीह को छोड़ कर पाते हैं। इफिसियों 4:19 से 20 में पौलुस इसका उल्लेख करता है। चाल चलन से तात्पर्य है कि हम कैसे रहते हैं। सबसे पहले पद 22 में पौलुस कहता है, पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो या कह सकते हैं त्याग दो। अब एक और कहानी सुनिए। कहानी एक गोल्फ क्लब के मालिक की है, जो देर रात मैले कपड़ों में अपने क्लब में घूम रहा था। पुलिस इस आदमी को पकड़कर जेल ले गई, जहां उन्हें पता चला कि यही तो मालिक है। उसने सही कपड़े नहीं पहने थे। यह वास्तविक जीवन में उचित और साफ सुथरी पोशाक ना पहनने का परिणाम है। इसका हमारे आत्मिक जीवन से संबंध है। जैसे ही मौसम और तापमान बदलते हैं, हम अपने कपड़े बदलते हैं। यहाँ तक कि एक ही दिन में हम ठंडी सुबह से गर्म दोपहर तक जा सकते हैं। कभी कभी हम क्या पहनना है इस बारे में संकेत इस बात से ले लेते हैं कि हमारे आसपास दूसरे लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, जिसे हमें बदलने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए, यदि आपको किसी औपचारिक पार्टी में आमंत्रित किया गया है, तो आप जांचेंगे कि ड्रेस कोड औपचारिक है या अनौपचारिक। उपयुक्त कपड़े पहनना अक्सर अपने आप को नया रूप देने जैसा होता है। आत्मिक रूप से नए मनुष्यत्व को धारण करने का अर्थ है पुराने मनुष्यत्व को पीछे छोड़ना। पुराने और नए मनुष्यत्व के बीच स्पष्ट अंतर है। पुराना आत्म केंद्रित और व्यर्थ है और नया मसीह केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण है। पुराना ईश्वर के सत्य से अनभिज्ञ है, नया इसे जानता और समझता है।
पुराना चाल चलन परमेश्वर की सच्चाई से अनजान है, जबकि नया इसे जानता और समझता है। पुराना चाल चलन आत्मिक रूप से निर्लज है, जबकि नया हर प्रकार के पाप के प्रति संवेदनशील है। पुराना चाल चलन अपनी सोच में दुष्ट है, नया नवीनीकृत है। वानी, मुझे ऐसा लगता है कि बाइबल में कपड़ों का उपयोग दृष्टिकोण या कार्यों की पहचान के लिए किया जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम ऐसा ही कुछ इफिसियों 6 में परमेश्वर के कवच के द्वारा देखते हैं। हम देखते हैं कि हमें धार्मिकता की कवच या सत्य की बेल्ट, शांति के जूते, विश्वास की ढाल आदि पहनने के लिए बुलाया गया है। इसी तरह इस पाठ में पौलुस उन कार्यों और दृष्टिकोणों का वर्णन करने के लिए कपड़ों की समानता का उपयोग करता है जिन्हें एक विश्वासी को पहनना और नहीं पहनना चाहिए। वह कुलुसियों 3:12 में कहता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। वो तो ठीक है वानी, लेकिन यहाँ कपड़ों का क्या महत्व है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक वस्त्र उतारने और पहनने की छवि का उपयोग पौलुस के समय के प्रतिमा पूजक यानी कि नास्तिक धर्मों में प्रवेश या दीक्षा के कार्य के दौरान किया जाता था। यहाँ वस्त्र का उपयोग उन प्रेरित लेखकों द्वारा किया गया है जो वास्तविक वस्त्र के बारे में नहीं लिख रहे थे, बल्कि लाक्षणिक रूप से इस शब्द का उपयोग करते थे। प्रेरित पौलुस अपनी प्रतिमा पूजक संस्कृति को जानता था। वह प्रतिमा पूजक हृदय, प्रतिमा पूजक जीवन शैली और प्रतिमा पूजक रीति रिवाजों को समझता था, और उनकी ईश्वर प्रेरित रचनाएं उस वातावरण का सच्चा वर्णन है। पुराने नियम में नैतिक और धार्मिक गुणों को पहनने के कई उदाहरण हैं। प्रेरित पौलुस यहाँ पुरानी और नई रचनाओं के प्रतिनिधियों का उल्लेख कर रहे हैं। आदम और मसीह के बिना हम अभी भी आदम में हैं, आदम के वस्त्र पहने हुए और अभी भी पाप द्वारा शासित हैं। हम धार्मिक विवरणों में बहुत अधिक नहीं जाएंगे। पौलुस की बात बड़ी सरल है। ऐसी चीजें हैं जो हमें अब मसीह के अनुयायियों के रूप में नहीं करनी चाहिए। मसीह में विश्वास करने वाले को अपने अतीत से बुनियादी तौर पर नाता तोड़ना होगा, उसे छोड़ना होगा। जब हम मसीह को स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर हमारे पाप के पुराने वस्त्र को हटा देते हैं और हमें यीशु की धार्मिकता के नए वस्त्र पहनाते हैं। मुझे रेजी की कहानी याद आती है। उन्हें बाहरी परियोजनाओं में अपनी माँ और भाई की मदद करना पसंद था। उसने बहुत सारा बाहरी काम किया, पसीना बहाया और गंदा हो गया। जब ऐसा हुआ तो उसे लगा जैसे उसने दिन के अंत में कुछ हासिल कर लिया है। लेकिन एक चीज़ जो वह कहते हैं वह यह है, इसमें से सबसे अच्छा था काम करते समय पहने कपड़ों को उतारना, स्नान करना और साफ कपड़े पहनना। मैं एक नए आदमी की तरह महसूस करता हूँ। यह वह कल्पना है जिसका उपयोग पौलुस यहाँ कर रहा है। गंदे वस्त्र की तरह हमें कुछ आदतें, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, दोस्ती, भाषा, दृष्टिकोण, व्यवसायिक प्रथाओं, कुछ संगीत और फिल्मों और वीडियो, जीवन साथी और बच्चों के साथ व्यवहार करने के तरीके, कपड़े पहनने के तरीके और सोचने के तरीके आदि को छोड़ देना चाहिए। इससे पहले कि हम मसीह के उद्धारकारी ज्ञान तक पहुँचें, वानी, क्या आप हमें भ्रष्टाचार के बारे में थोड़ा सा और समझाएंगी? यह बहुत ही गंभीर प्रश्न है और इसे मिलकर समझने के लिए एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति के द्वारा इसे देखते हैं। एक उद्धार पाए व्यक्ति के हृदय का यह भ्रष्टाचार उसे परमेश्वर के लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य और आशाहीन बना देता है। पौलुस इफिसियों 4:18 में कहता है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। मसीह को स्वीकार करने से पहले हमारी मूल समस्या हृदय की कठोरता है। उद्धार पाए लोगों की समझ अंधकारमय हो गई है। यहाँ इसका तात्पर्य सामान्य समझ से नहीं है, बल्कि आत्मिक चीजों की समझ से है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जी रहा होता तो उस व्यक्ति का हृदय अंधकारमय, विद्रोही, निर्दय या अविश्वासी के रूप में वर्णित किया जाता है। परमेश्वर हृदय के भीतर कार्य करता है, इसलिए मानव हृदय कोमल और मुलायम या पत्थर के समान कठोर हो सकता है।
हृदय परमेश्वर की धार्मिक और नैतिक मांगों के प्रति व्यक्ति की जीवन की संपूर्ण प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार हृदय की कठोरता एक नकारात्मक स्थिति का वर्णन करती है, जिसमें व्यक्ति अपने जीवन का हिस्सा बनने के लिए परमेश्वर की दयालु पेशकश को नजरअंदाज कर देता है। वाणी, जब परमेश्वर के प्रति कठोरता होती है तब क्या होता है? इस प्रश्न के लिए मैं आपको कम से कम 6 परिणाम बता सकती हूँ। पहला, समझ की कमी है। एक कठोर हृदय हमें यह समझने से रोकता है कि परमेश्वर हमारे साथ क्या साझा करना चाहता है। मरकुस 8:17 को देखते हैं। शिष्यों ने यीशु के चमत्कार को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया और देखा, लेकिन यीशु की शक्ति को समझने में असफल रहे। उनकी उलझन को समझते हुए यीशु ने उनसे पूछा, तुम लोग यह क्यों सोचते हो कि हमारे पास रोटियां नहीं हैं, इसलिए यह ऐसा कहते हैं? क्या तुम अब तक नहीं जान सके हो, नहीं समझ गए हो? क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? क्या तुम्हारे हृदय कठोर हो गए हैं? दूसरा, वहाँ कड़वाहट और नाराजगी है, या कह सकते हैं आक्रोश है। लोग कभी कभी दूसरों के कारण हुए दुख के कारण कड़वाहट या नाराजगी पाल सकते हैं। प्रार्थना और क्षमा से इससे बचा जा सकता है। इफिसियों 4:31-32 में हम पढ़ते हैं, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय रहो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तीसरा, परमेश्वर और दूसरों से अलगाव। कुछ लोग परमेश्वर और दूसरों से दूर हो जाते हैं, बचते रहते हैं जब उनका हृदय कठोर हो जाता है। उत्पत्ति 4 में दी गई कैन और हाबिल की कहानी इसका एक उदाहरण है। कैन की हानिकर भेंट ने उसके भीतर जलन पैदा कर दी, ईर्ष्या पैदा कर दी। उसने मामले को अपने हाथों में ले लिया और अपने भाई को ही मार डाला। चौथा परिणाम, क्षमा करने से इनकार करना कठोर हृदय का एक और संकेत है। मत्ती 6:14-15 में हमें बताया गया है, यदि तुम दूसरे लोगों को जब वे तुम्हारे विरुद्ध पाप करते हो क्षमा करते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों के पाप क्षमा नहीं करते, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे पाप क्षमा नहीं करेगा। कुलुसियों 3:3 और लूका 17:3-4 भी देखें। पांचवा, उदासीनता, या कह सकते हैं बेरुखी, कठोर हृदय का एक और संकेत है। इनमें वे लोग शामिल हैं जिन्होंने खुद को परमेश्वर, उसके वचन, चर्च और यहाँ तक कि अन्य लोगों से अलग कर दिया है। उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर उन्हें ऐसे लोगों में बदल सकता है जो खुशी से उसकी स्तुति करेंगे। छठा परिणाम, अभिमान अक्सर कठोर हृदय का संकेत देता है। अंततः अभिमान हमें परमेश्वर से अधिक स्वयं पर भरोसा करने की ओर ले जाता है। यदि आप घमंड से जूझ रहे हैं तो परमेश्वर से मदद मांगिए, वह जानता है कि दिल में क्या है। वाणी, यहाँ मुझे अभिमान के लिए एक कहानी याद आ रही है। एक तालाब में 2 बतखें और एक मेंढक रहते थे, जो पड़ोसी थे और सबसे अच्छे दोस्त थे। वे गर्मियों के दिनों में पूरे दिन एक साथ खेलते थे, लेकिन जैसे जैसे ठंड करीब आने लगी और पानी सूखने लगा, बतखों को एहसास हुआ कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। यह उनके लिए आसान होगा, लेकिन उनके दोस्त मेंढक के बारे में क्या? अंत में यह निर्णय लिया गया कि वे प्रत्येक बतख के चोंच में एक छड़ी लगा देंगे और फिर मेंढक अपने मुंह के साथ छड़ी पर लटक जाएगा और वे उसे उड़ाकर दूसरे तालाब में ले जाएंगे। और उन्होंने वैसा ही किया। तभी एक किसान ने ऊपर देखा और अपनी पत्नी से कहा, क्या बढ़िया विचार है, मुझे आश्चर्य है कि इसके बारे में किसने सोचा। मेंढक ने गर्व से कहा, मैंने किया। अभिमानियों की यही दुर्दशा होगी। जैसा कि कहा जाता है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। आपने बिल्कुल ठीक बात बोली, और हम इसे बाइबल में भी देख सकते हैं कि बेलशस्सर के साथ क्या हुआ था। दानियल की पुस्तक के अध्याय 5 में बेलशस्सर के पिता नबूकदनेस्सर को परमेश्वर द्वारा दंडित किया गया था, क्योंकि वे समृद्ध होने पर बहुत घमंडी हो गया था। विभिन्न राष्ट्रों के सभी लोग उससे डरते थे क्योंकि वह शक्तिशाली था। हालांकि पद 20 में हमें बताया गया है कि जब उसका हृदय
अहंकार से भर गया और कठोर हो गया तो उसे उसके राज सिंहासन से उतार दिया गया और उसकी महिमा छीन ली गई। दानियल ने बेलशस्सर को चेतावनी दी कि वह यह सब जानता था, लेकिन उसने खुद को विनम्र नहीं बनाया। दानियल कहता है, जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया, और यह सब कुछ जानता था तो भी तेरा मन नम्र ना हुआ। यह कठोर हृदय का लक्षण था। ये तो एक भयावह तस्वीर है, और ऐसा होने पर केवल परमेश्वर ही व्यक्ति के दिल को ठीक कर सकता है। और ये हमें कहाँ ले जाता है? ऐसे आत्मिक अंधकार का परिणाम वास्तविकता की अज्ञानता की ओर ले जाता है। भले ही हमारे पास बाइबल अध्ययन में कई डॉक्टरेट हों, पर फिर भी आप पवित्र शास्त्र के सही अर्थ से अनजान होंगे और यह नहीं समझ पाएंगे कि यह कैसे अनंत काल की महान चीजों से संबंधित है। ओहो, पर हमें ये कहाँ ले जाता है? परमेश्वर के बारे में सच्ची बातों की यह अज्ञानता हमें लोभ और व्यभिचार की ओर ले जाएगी। एक आदमी ने डंक मारने वाली चींटियों की एक पहाड़ी के चारों ओर जहर का एक छोटा सा घेरा बिछा दिया। यह सोचकर कि जहर के छोटे छोटे कण भोजन हैं, चींटियां उन्हें उठाकर पूरी कॉलोनी में ले जाने लगी। वह आदमी बाद में यह देखने के लिए लौटा कि जहर कितनी अच्छी तरह काम कर रहा है। सैकड़ों डंक मारने वाली चींटियां जहर को अपनी पहाड़ी में ले जा रही थी। तभी उसे जहर के गोले में एक छेद नजर आया। विष का कुछ अंश पहाड़ी के विपरीत दिशा में दूर जा रहा था। कुछ छोटी डंक ना मारने वाली चींटियों को यह भोजन मिल गया था और वे इसे अपनी चींटी पड़ोसियों से चुरा रही थी। यह सोचकर कि उन्हें अन्य चींटियों का खजाना मिल रहा है, उन्होंने अनजाने में खुद को जहर दे दिया। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसके पास हमारे पास से अधिक है, हमें सावधान रहना चाहिए। भीख मांगने, उधार लेने या जो उनका है उसे चुराने की भूख हमें आत्मिक रूप से जहर दे सकती है। हालांकि यह एक छोटी सी मज़ेदार विचित्र कहानी है, लेकिन यह हमें लोभ के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताती है। लोभ के खतरों को समझने के लिए हम राजा सुलेमान के जीवन को देख सकते हैं। जी हाँ, सुलेमान आशीषित था और अपनी बुद्धि और धन संपत्ति के लिए जाना जाता था, परंतु लोभ, व्यभिचार, पराय ईश्वर की उपासना और विद्रोह के कारण उसने अपनी आशीषों को खो दिया। उसके कार्यों के परिणाम स्वरूप उसे उसके वंशजों और पूरे इज़राइल को पीढ़ियों तक कष्ट सहना पड़ा। हाँ वानी, ये तो बिल्कुल सच बात है। अब आइए उन 6 चेतावनियों पर नजर डालें जो परमेश्वर ने सुलेमान को उसके विद्रोह के लिए दी थी। वानी, क्या आप हमें सुलेमान को परमेश्वर द्वारा दी गई चेतावनियों और निर्णयों के बारे में बताएंगे? जी हाँ, निश्चित रूप से। सुलेमान ने अविश्वासी पत्नियों से विवाह करके परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन किया था, उसे तोड़ा था। इन पत्नियों ने उसका हृदय सच्चे परमेश्वर के विरुद्ध कर दिया। वे अपने लोभ और कामुकता को संतुष्ट नहीं कर सका और अंततः 1000 पत्नियां कर ली। सुलेमान की पत्नियों ने पहले उसे अपने ईश्वरों के लिए मंदिर बनाने के लिए प्रेरित किया, फिर उसे उनकी आराधना करने के लिए प्रेरित किया। सुलेमान की अवज्ञा के कारण न केवल उस पर बल्कि पूरे इज़राइल पर भी परमेश्वर का न्याय आया। सुलेमान की गलतियों से परमेश्वर ने प्रकट किया कि लोभ और विद्रोह संघर्ष और कलह को जन्म देते हैं। सुलेमान के न्याय के एक भाग के रूप में परमेश्वर ने उसके परिवार की विरासत से 12 में से 10 गोत्रों को हटाने का वादा किया। इज़राइल केवल 2 पीढ़ियों के लिए एक अखंड देश के परमेश्वर की आशीषों का आनंद उठाएगा। सुलेमान की गलती से परमेश्वर ने प्रकट किया कि लोभ और विद्रोह के कारण आशीषें नष्ट हो जाती हैं। सुलेमान ने सबोपदेशक की पुस्तक में अपनी आशीषों को नष्ट करने के लिए अपना अफसोस लिखा। उसके पछतावे से परमेश्वर ने खुलासा किया कि लोभ और विद्रोह से केवल पीड़ा और दुख होता है। इज़राइल के सबसे बुद्धिमान और प्रसिद्ध राजा की कितनी दुखद कहानी है ये। जी हाँ, हम यही देखते हैं कि ये एक दुख की बात है। अब वस्त्र बदलने पर वापस आते हैं। विश्वासी को किस चीज से छुटकारा पाना चाहिए? शालिनी, क्या आप कुलुसियों 3:5 हमारे लिए पढ़ेंगे? जी बिल्कुल पढ़ेंगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं
अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो प्रतिमाओं की आराधना के बराबर होते हैं। वाह। सबसे पहले पौलुस विभिन्न प्रकार के यौन पापों का नाम बताता है जिनसे एक विश्वासी को छुटकारा पाना चाहिए। यौन अनैतिकता, विवाह के बाहर सभी प्रकार का यौन संबंध है। अशुद्धता, सभी प्रकार की वासनापूर्ण विचार, अशुद्ध बातचीत, मजाक और कार्य है। वासना, अवैध सेक्स के प्रति शक्तिशाली जुनून है। यदि वासना और बुरी इच्छा के बीच अंतर यह है कि वासना भौतिक पक्ष है, जबकि बुरी इच्छा उसी बुरी आदत या विकार का मानसिक पक्ष है। लालच का अर्थ किसी ऐसी चीज को पाना या किसी ऐसी चीज को पाने की इच्छा रखना भी हो सकता है जिसे आप वैध रूप से प्राप्त नहीं कर सकते। उन विशेषताओं में से एक जिसने यूनानी रोमन काल के दौरान मसीहों को एक अद्वितीय समूह बनाया, उनका यौन अनैतिकता से अलगाव था। अधिकांश विश्वासी धर्मों की आराधना के रूप में अनैतिकता की आवश्यकता को महसूस करते हैं। बालवाद और यूनानी तथा रोमन धर्म अनैतिकता में संलग्नित थे। आज हमारे पास टीवी शो है जो बेवफाई का गुणगान करते हैं और इसे आम या सामान्य बताते हैं। इसी प्रकार पौलुस के दिनों में विवाह केवल मानवीय इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं था। यह एक उत्तराधिकारी प्राप्त करने और अधिक शक्ति और दर्जा प्राप्त करने के लिए था। राजा अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए दूसरे राज्य की राजकुमारी से विवाह करता था। समकालीन संस्कृति के प्रभाव के बावजूद हमें मसीह में हमारी नई स्वर्गीय स्थिति के कारण अनैतिकता के पुराने वस्त्र से छुटकारा पाना चाहिए। तो वाणी, सभी गलत रवैयों और बुरी वाणी से छुटकारा पाने के बारे में क्या? बड़ी ही अच्छी बात पर आज आपने संकेत किया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको समझने के लिए क्या आप हमारे लिए और दर्शकों के लिए कुलुसियों 3:8 पढ़ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जरूर पढ़ूंगी। परंतु अब तुम्हें इन सब बातों से छुटकारा पाना होगा, क्रोध, द्वेष, निंदा और अपने होठों से निकलने वाली गंदी बात। पौलुस कुलुसियों से कहता है, चूंकि अब वे अपनी पापपूर्ण पूर्व स्थिति से परिवर्तित हो गए हैं, इसलिए उन्हें गंदे वस्त्रों के रूप में इन पापों से खुद को अलग करना होगा। उनका कहना है कि ऐसे पाप दोबारा नहीं करने चाहिए। पापों में ना केवल ऊपर बताए गए पाप शामिल हैं, बल्कि व्यभिचार, अशुद्धता, अत्यधिक स्नेह, बुरी लालसा और लोभ, क्रोध, द्वेष, निंदा भी शामिल है। उन्हें मुंह से निकलने वाली गंदी बातचीत से दूर रहना है। इसे भ्रष्ट कहा गया है। यह अशोभनीय है, निष्क्रिय है और बेकार बातचीत पर लागू होता है। यह कहानी एक चर्च के एक सदस्य के बारे में है जो अपने चर्च में गपशप करने में बदनाम थी। वह एक दिन पादरी के पास आई और बोली, पादरी साहब, प्रभु ने मुझे गपशप के मेरे पाप के लिए दोषी ठहराया है। मेरी जीभ मुझे और दूसरों को परेशानी में डाल रही है। पादरी ने ध्यान से पूछा, अच्छा, आप इसके बारे में क्या करने की योजना बना रही हैं? गहरी और भावुक भावनाओं के साथ उसने उत्तर दिया, मैं अपनी जीभ वेदी पर रखना चाहती हूँ। पादरी ने यह जानते हुए कि वह पहले भी इस दिनचर्या से गुजर चुकी थी, शांति से कहा, वहाँ कोई बहुत बड़ी वेदी नहीं है। ये सच है कि कई बार हम पुराने स्वभाव के प्रति गंभीर नहीं होते और कभी कभी उसी पर लौट भी आते हैं। परमेश्वर हमें अपने जीवन में आने वाली बुराइयों पर विजय पाने की शक्ति प्रदान करे। प्रिय बहनों, एक और खास और अनमोल कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमें आशा है कि आपने चर्चा से बहुत कुछ सीखा है और इसे अपने निजी जीवन में लागू करेंगे। आपने जो सीखा है और आपको अपने पड़ोसियों और दोस्तों के साथ कैसे कैसे आशीषें मिलती हैं, उसे साझा जरूर करें। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो कि आपने हमें दिखाया। धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर से यहाँ पे एकत्रित होने के लिए कि हम इस कार्यक्रम को सुन सकें, पढ़ सकें और समझ सकें। धन्यवाद है प्रभु इतने सुंदर वचन के लिए जो कि आपने आज हमारे लिए रखा है, जिसमें हमने सीखा है कि अपने मनुष्यत्व को हमने किस ढंग से बनाना है, किस ढंग से चलाना है प्रभु, किस प्रकार से हमने अपने अंदर की सारी बुराइयों को निकाल के बाहर फेंकना है और नए मनुष्यत्व को अपनाना है प्रभु।
प्रार्थना करते हैं प्रभु इस नए वर्ष में हम सभी जितने सुन रहे हैं, जितने बैठ के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं प्रभु, हम अपने जीवन में इस वचन को लागू करने वाले बन सकें प्रभु। आज से, अभी से और आने वाले दिनों में प्रभु हम यही कोशिश करें कि हम अपने अंदर से किस तरह की सारी बुराइयों को निकाल सकते हैं जो कि आज हमने इस वचन के द्वारा पढ़ी हैं, समझी हैं प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आने वाले साल के लिए हम सभी के साथ रहें, हम सभी को आशीषित करें और हम सब की सहायता करें प्रभु कि हम अपने मनुष्यत्व को बिल्कुल नया करने वाले बन सकें। प्रार्थना करते हैं प्रभु इस कार्यक्रम के लिए, इस कार्यक्रम को चलाने वालों के लिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु इस नए साल में होने देना ईश्वर कि हम और भी अच्छे वचन आपके द्वारा हमारे सामने आते रहें प्रभु, और हम दूसरे लोगों को बांटते रहें प्रभु, ताकि दूसरे लोगों का जीवन भी आपके समीप आने वाला बन सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु इस वक्त के लिए, यहाँ बैठे हर एक जन के लिए प्रभु, सबको आशीष से भरपूर करें प्रभु, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर पाएं प्रभु। आपके नाम से इस प्रार्थना को मांगते और पाते हैं, आमीन। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर मिस कॉल देना मत भूलिएगा। हम आपसे अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, मिलके प्रभु के वचन से सीखेंगे। तब तक प्रभु आपको आशीषित करे, आपके साथ रहे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।